प्रिय दर्शकों, कल दिनांक 13 सितंबर को बृहस्पति ग्रह यानी जिनको कि ब्रह्मांड में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना गया है और जिनको गुरु का दर्जा है, और इसके अलावा ब्रह्मांड में इन्हें मंत्री परिषद का दर्जा दिया गया है और हमारी गृहस्थी में गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा स्थान दिया गया है। कल वो दिनांक 13 सितंबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन से डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो अपने दिशा सीधी कर रहे हैं और जिससे उनकी गति सीधी होने से यानी डायरेक्ट मोशन में आने से संचार के दौरान वो धनु राशि से संचार कर रहे हैं और धनु राशि के स्वामी भी स्वयं बृहस्पति महाराज हैं, जुपिटर प्लैनेट हैं। और यहाँ से बृहस्पति 5 दिसंबर तक संचार के दौरान ऐसे ही गतिमान रहेंगे डायरेक्ट मोशन में। अतः यूँ समझिए कि अगर धनु राशि में बृहस्पति अपनी ही राशि में है और जहाँ वो फ़ायदा कर रहे हैं वहाँ अच्छा काफ़ी फ़ायदा देंगे। अगर हम संसार में इनको देखें तो ये धन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विजडम जिसको कहते हैं हम, ज्ञान के कारक हैं, तभी इनको गुरु का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मेटल में ये सोने के कारक हैं। सोना जो है उसकी उत्पत्ति के कारक भी बृहस्पति महाराज को ही माना गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति महाराज वैसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, फिर भी अगर आप कर्म से और धर्म से सही रहते हैं तो बृहस्पति महाराज आपको और भी ज़्यादा फायदा करने की पोजीशन में रहेंगे। और बृहस्पति ग्रह को राहु मिथुन राशि से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राहु जो है विषाणु बीमारियों के उत्पत्ति के कारक हैं, जैसे कि आजकल ये कोविड वगैरह चल रहे हैं, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस जो है, अगर बृहस्पति महाराज अपने डायरेक्ट पोजीशन में आते हैं, सीधे तौर पे चलते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता राहु ग्रह से यानी कि उसके एस्पेक्ट से दूर होते जाएंगे और जिसमें जन कल्याण का कुछ न कुछ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इस दौरान, यानी कि आगे आगे फायदा ही होगा इस बीमारी से। चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि किन राशि वालों को। एक तो धनु राशि में स्वयं बृहस्पति महाराज हैं, तो धनु राशि वालों जातकों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा बृहस्पति महाराज कौन सी दूसरी राशियों को फ़ायदा देंगे, उनके नाम हैं। नंबर 1 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। नंबर 2 एक्वेरियस जिसको कि हम कुंभ राशि कहते हैं, वहाँ से बृहस्पति 11वें होंगे, तो यहाँ ये धन लाभ का भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे ज्ञान की भी प्राप्ति होगी इन राशि वालों को जो मैं बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा तीसरी राशि जो है लियो यानी कि जिसको हम सिंह राशि भी कहते हैं, सूर्य की राशि है और सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो बृहस्पति महाराज धनु राशि से बैठ के सूर्य को भी देख रहे हैं, गज केसरी योग बनाने की, यानी सरकारी कामों में भी फ़ायदा देंगे। कोई अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकार से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको सरकार से भी फ़ायदा होगा। तीसरी जो है मिथुन राशि जिसके सामने बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो वहाँ भी मिथुन राशि वाले जातकों को भी बृहस्पति ग्रह फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति महाराज अन्य राशियों को भी फ़ायदा करेंगे, मगर जो है बृहस्पति 9वें भाव में जहाँ बैठे हैं वो है मेष राशि।
तो नवा घर जो है जो धर्म का घर है और पिता का भी माना गया है इसको घर, और दूर यात्रा का भी घर माना गया। यानी कि विदेश में भी अगर आप जा रहे हैं या विदेश से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपके बृहस्पति महाराज फ़ायदा देंगे। इसके अलावा दूसरी राशि वाले भी बृहस्पति महाराज से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो खास करके वीरवार के दिन रिलीजियस रहें और वीरवार के दिन ज़्यादातर, यानी कि बृहस्पति महाराज का वृक्ष पेड़ जो है फल का वो केला है, केले का फल का दान करें, पीली मिठाइयों का दान करें अपनी श्रद्धा अनुसार, और इसके साथ साथ पीले कपड़े का दान करें, पीला कपड़ा खुद भी पहने और पीली चीज़ों का दान करें, हल्दी वगैरह है, खाने की चीज़ें हैं, नीडी को दें, धर्म स्थान पर दें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बकाया राशि वालों को भी। और आप ऐसे समय में खास करके मैं कहूँगा कि जिनकी जो है बृहस्पति की दशा भी चल रही है और जो या अंतरदशा चल रही है या संचार के दौरान अगर बृहस्पति महाराज से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए ये उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तथा संसार को भी बृहस्पति महाराज अच्छा ही फल देंगे। अगर संसार में किसी भी देश की कुंडली में बृहस्पति महाराज अच्छे जगह बैठे हुए हैं तो वहाँ बृहस्पति महाराज अच्छा फ़ायदा देंगे। उनको किस चीज़ में धन धान्य से संपन्न करेंगे और गुणवत्ता से संपन्न करेंगे, बुद्धि से संपन्न करेंगे, ताकि उनके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और बीमारियों से भी आपको बचाएंगे। धन्यवाद।